आज की कहानी है रिश्तों का संसार। रिश्ते नाते बड़ी ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं। इनमें प्यार, विश्वास या भरोसा तथा एक दूसरे के लिए बलिदान देना ही इसका आधार होता है। राघव ने 2 साल पहले ही सलोनी से अपनी पसंद से शादी की थी। सब ठीक चल रहा था। सलोनी भी घर में सबसे यूं घुल मिल गई थी जैसे बचपन से यहीं रहती हो। फिर एक दुर्घटना में राघव के बड़े भाई की मौत हो गई। असमय मौत ने सबको तोड़ के रख दिया। पीछे रह गई राघव की भाभी और 2 छोटे बच्चे, 3 साल और 5 साल के। उन दिनों सलोनी ने बड़ा साथ दिया। भाभी को तो होश ही नहीं था और जवान बेटे की मौत ने माँ बाबूजी को भी तोड़ दिया था। दोनों बच्चे सहमे से रहते। सलोनी ने ही उनका ख्याल रखा। कभी माँ बाबूजी को हिम्मत देती और कभी भाभी को। भाभी शादी से पहले नौकरी करती थी, पर जब बड़ा बेटा हुआ तो नौकरी छोड़ दी थी। सलोनी ने उनको समझा बुझा के दोबारा नौकरी के लिए तैयार किया। नौकरी करेंगी तो अपने बच्चों को अपने हिसाब से पाल सकती हैं, और घर तो मैं देख ही रही हूँ। आप काम करेंगी तो आपके बच्चे भी आत्मविश्वासी बनेंगे, नहीं तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। उनके बच्चों के भविष्य का हवाला दे दे के उसने उन्हें नौकरी पर भाई के ऑफिस भेजा। जॉब अच्छी थी। तीनों माँ बेटे अब धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे थे। उन्हें खुश देख माँ बाबूजी भी फिर से जीने लगे थे। सब सलोनी की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो सुबह जल्दी उठ के बच्चों का टिफ़िन बनाती, तब तक भाभी उन्हें तैयार कर देती। फिर जब तक भाभी और राघव तैयार होते तब तक सलोनी उनका टिफ़िन और नाश्ता भी तैयार कर देती। घर के ऊपर के कामों के लिए काम वाली थी जो सुबह 9 बजे आती और शाम 4 बजे तक रहती, पर सलोनी सारे काम अपने सामने करवाती। माँ बाबूजी का भी ख्याल रखती। भाभी के ऑफिस से आने तक बच्चों का होमवर्क भी करवा देती। भाभी भी सलोनी की हर बात मानती। वो सबसे कहती कि उनकी बहन भी वो नहीं कर पाती जो सलोनी कर रही है। उसे सलोनी पे गर्व था। उसका घर उसे स्वर्ग लगता था जहाँ सब मिलजुल कर रहते थे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसके घर को। सब कुछ इतना कैसे बदल गया। कुछ दिनों से सलोनी की हंसी जैसे गायब हो गई थी। वो सबके साथ सिर्फ ज़रूरत भर का बोलती, बस चुपचाप काम करती रहती है। बच्चे भी चाची को यूं गुमसुम देख के उदास से रहते हैं। भाभी ने भी कई बार सलोनी से पूछा, पर सलोनी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाबूजी भी हैरान हैं उसके इस रवैये से। उनका ख्याल वो अब भी रखती है, पर सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह। न प्यार से बोलना, न मनुहार से खिलाना। घर तो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था, पर इस घर की हंसी खुशी अब चली गई है। राघव ने कई बार वजह जानने की कोशिश की, पर सलोनी ने एक शब्द नहीं कहा। एक कमरे में वो 2 अनजान लोगों जैसे रह रहे थे। सब तरफ से निराश होकर राघव ने सलोनी की बचपन की दोस्त स्नेहा को फ़ोन मिलाया। उसे सब बताया और रिक्वेस्ट की अगर वो कुछ दिनों के लिए सलोनी को बिना बताए उनके घर आ जाए और पता करे कि क्या हुआ है। सब जानकर स्नेहा राजी हो गई। 2 दिन बाद स्नेहा पुणे से दिल्ली आ गई सलोनी से मिलने। सलोनी बहुत खुश हुई स्नेहा को यूं अचानक देखकर। किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी तो सोचा 2-3 दिन तेरे साथ बिता लूं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, कहकर स्नेहा जोर से हंसी। अगले दिन दोनों सहेलियां घूमने बाजार गईं और सलोनी की पसंद की चाट भी खाई। स्नेहा ने खूब शॉपिंग की, पर सलोनी ने कुछ नहीं खरीदा। पूछने पर बोली कि मन नहीं है। रात को सोते समय स्नेहा ने उससे उसके उदास होने का कारण पूछा। पहले तो सलोनी टाल मटोल करती रही, फिर जब स्नेहा ने अपनी दोस्ती की कसम दी तो सलोनी रो ही पड़ी और बोली, क्या हो अगर अपना कोई प्यारा रिश्ता ही आपसे धोखा करे। मैंने तो सदा सबको अपना ही समझा, पर कभी इनकी अपनी बन ही नहीं पाई। मेरे ससुर जी ने अपने दोनों प्लॉट और सासू माँ के जेवर सब भाभी के नाम पर कर दिए हैं। मुझे इसका दुख नहीं है, वो अपनी ज़मीन जायदाद जिस मर्जी को दें, पर ये सब मुझसे छुपा कर किया गया। मुझे नहीं बताया कि कहीं मैं अपना हिस्सा ना मांग लूँ। भाभी भी मुझे अपनी बहन कहती हैं, पर वो भी ये बात छुपा गई। उन्हें भी शायद मुझ पर विश्वास नहीं होगा। मुझे तो मेरे मामा जी की बेटी ने बताया। उनके पति तहसीलदार ऑफिस में काम करते हैं।
इन 2 सालों में बस मुझे इतना ही जान पाई ये सब। यहाँ तक कि राघव ने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये कद्र है मेरी इस घर में। सब कहते हैं कि बहुएं बेटी नहीं बन सकती, पर क्या ससुराल वाले हमें अच्छी बहू भी समझते हैं? और जब अपना पति ही आप पर विश्वास न करे तो बाकी लोगों से क्या गिला करना। अपने सारे फर्ज मैं आज भी निभा रही हूँ, पर जो मान मुझे इन रिश्तों पर था वो अब टूट गया है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, लाख चाहूँ तो भी अब वैसी नहीं बन सकती जैसे पहले थी। सुन के स्नेहा चुप हो गई। वो जानती थी कि सलोनी को ज़मीन जायदाद का कोई लालच नहीं था। दिल पर चोट गहरी लगी हो तो भरने में वक्त लगता है, और अगर घाव अपनों ने ही दिया हो तो भी दर्द बहुत होता है। बस ये घाव भर जाए, स्नेहा यही सोचती रही रात भर। अगले दिन उसने राघव को सब बता दिया। सुन के राघव शर्म से पानी पानी हो गया। अपने खुशियों के संसार को राघव और उसके घर वालों ने खुद ही आग लगाई थी। सलोनी ने तो पूरी कोशिश की थी सबको अपनाने की, पर उनके लिए सलोनी बाहर वाली ही रही। विश्वास और अपनेपन के खाद पानी से ही तो रिश्ते पनपते हैं, पर अब क्या हो सकता है। वो सर को झुकाए सलोनी से माफ़ी मांगने चल दिया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।